बादशाह अपने दो बेटों के साथ रहता था। उसके दोनों बेटे बहुत सुस्त थे। बादशाह को अब बादशाहत किसी के सुपुर्द करनी थी, इसलिए वो अपने दोनों बेटों को बुलाता है और उनको बोलता है कि मैंने एक मुसाफिर खाना बनाया है और एक मस्जिद, और उसका दोनों जायज़ा लेकर आएं और जायज़ा लेकर बताएं कि मैंने क्या गलती की है। जो सही से बताएगा मैं उसको बादशाह बना दूंगा। उसके बेटे बोलते हैं, जी बादशाह सलामत, आपका जैसे हुक्म, हम जरूर जायजा लेकर आएंगे, लेकिन इस जायजा लेने की जरूरत तो नहीं थी, आप कहते हैं तो हम ले आएंगे। बादशाह के साथ एक लड़का हमेशा से रहता था। बादशाह को उसकी दानिशमंदी बहुत पसंद थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये दोनों सही से जायजा ले पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ये मुसाफिर खाना और मस्जिद का सही से जायजा लेकर आएंगे। तुमने मुसाफिर खाना देखा है, क्या तुम्हें उसमें कोई खामी नजर आई है? बादशाह उस लड़के के साथ बातें करता रहता और वो बड़ी समझदारी की बातें बादशाह को बताता। फिर दोनों लड़के मस्जिद को देखने के लिए पहले जाते हैं। सबसे पहले बड़ा बेटा जायजा लेता है मस्जिद का और बोलता है, मस्जिद तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर बाहर पौधे लग जाएं तो मस्जिद और भी अच्छी लगेगी। बाहर पौधे नहीं हैं, जिसकी वजह से मस्जिद में थोड़ी सी खूबसूरती की कमी है। वो बाहर से ही मस्जिद का जायजा लेकर फिर मुसाफिर खाने की तरफ चला जाता है और देखता है मुसाफिर खाना भी बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। फिर वो मुसाफिर खाने के कोना कोना देखता है और फिर उसको अंदाजा होता है कि अंदर काफी जगह पे गंद है। ये गंदगी को हटा दिया जाए तो मुसाफिर खाना भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है। फिर वो एक खाने में जाता है और वहां पर देखता है कि वहां पे भी गंदगी है और एक दरवाजा जो है वो टूटा हुआ है। ये क्या, मुसाफिर खाने में इस दरवाजे को भी तोड़ा हुआ है? दरवाजा की वजह से मुसाफिर खाना अच्छा नहीं लग रहा। बादशाह का छोटा बेटा जाता है और मुसाफिर खाने के हाल में पहुंचता है। मेन हाल है और यहाँ पर गंदगी है। अगर इस गंदगी को खत्म किया जाए फिर ये प्यारा लगेगा, इस तरह तो ये बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगा। फिर उसके बाद वो देखता है कि काफी सारे मुसाफिर खाने में जो मशाला है वो जल नहीं रहे। फिर एक दीवार को टूटे हुए देखता है। ये दीवार भी टूटी हुई है। मुसाफिर खाना इस टूटी दीवार की वजह से अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरह वो पूरे मुसाफिर खाने का जायजा लेता है। किचन में भी जाता है और वहाँ से बिखरी हुई हैं। फिर वो दोनों अपने बाबा के पास आते हैं। हाँ बच्चों, आप दोनों ने मुसाफिर खाना और मस्जिद देखी, तो आप लोगों ने क्या जायजा लगाया? उसमें क्या कमी है, क्या गलती है मेरी? बड़ा बेटा बोलता है, अब्बाजान, मुसाफिर खाने में काफी सारी गलतियां हैं। काफी जगह पे वो गंदगी भी है, काफी जगह से टूटा भी हुआ है। आपको चाहिए कि उन गलतियों को सुधार लिया जाए, वो सही नहीं लग रहा। फिर छोटा बेटा कहता है, मैंने देखा मेन हॉल में इतनी गंदगी फैली हुई थी और इसके अलावा बहुत सारी जगह दीवारें टूटी हुई हैं। अगर उन सबको सही किया जाए फिर ही अच्छा लगेगा, इस तरह तो मुसाफिर खाना अच्छा नहीं लग रहा। दोनों बच्चे अपनी अपनी बातें सुनाते हैं और बादशाह कहता है, ठीक है, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली। मुझे पता चल गया मेरी गलती है कि मुसाफिर खाने में भी गलती है और मस्जिद में भी गलती है। आप लोगों ने मुझे मेरी गलती का बताया, मैं उस गलती को ठीक कर लूंगा और कल मैं बताऊंगा कि आप दोनों में से बादशाह कौन बनेगा। अब आप लोग जाओ और आराम करो, काफी थक चुके होगे। फिर वो दोनों बेटे हैरान थे कि बादशाह आखिर करना क्या चाहते हैं। कभी उनको जायजा लेने का बोल रहे हैं और कभी बोल रहे हैं कि अब हम जाकर आराम करें और बादशाह कौन बनेगा। वो ये इसी सोच में थे कि बादशाह अब कौन बनेगा। फिर दोनों बेटे वहां से चले जाते हैं। बादशाह के पास वही बादशाह का दरवेश लड़का खड़ा होता है जो बादशाह से बड़ी दानिशमंदी की बातें करता है। वो सारा ये मामला देख रहा होता है। फिर बादशाह उस लड़के को अपने पास बुलाता है। इधर आओ बेटा, बात सुनो। तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुसाफिर खाने का जायजा लिया है? जाओ मुसाफिर खाने का जायजा लेकर आओ और मुझे बताओ बेटा मेरी क्या गलती है उसमें। आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने मुसाफिर खाने का जायजा लिया हुआ है। मुसाफिर खाना तो बिल्कुल ठीक था, मैं जाकर देख आता हूँ। फिर वो दानिश लड़का भी मुसाफिर खाने का जायजा लेने के लिए चला जाता है।
जैसे ही वो देखता है हाल काफ़ी ज़्यादा गंदा है, तो वो फिर उस हाल की सफाई करना शुरू हो जाता है। उसने सारे हाल की अच्छे से सफाई कर दी और हाल जो है वो बड़ा ही प्यारा खूबसूरत चमकने लग गया। फिर वो लड़का बोलता है, बादशाह सलामत ने तो हाल इतना प्यारा बनाया हुआ है, कहीं भी कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो सही से नहीं बना हुआ। बस ये थोड़ी सी गंदगी थी जो हटा दी, अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। फिर वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर दरवाज़ा टूटा हुआ था। जी क्या, बादशाह सलामत ने तो ये बड़ा अच्छा सा बनवाया था और यहाँ पे दरवाज़ा भी नहीं टूटा था। ये चीज़ें बिखर कैसे गई? ये दरवाज़ा यहाँ टूटा नहीं होना चाहिए था, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। फिर वो अच्छे से पहले उस हाल की सफाई करता है और फिर दरवाजे की मरम्मत भी करता है। अब ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। बादशाह ने तो इसको बड़ा प्यारा बनवाया है। वो हर तरफ का जायजा इसी तरह लेता गया और जहां पर उसको कुछ गलती लगी उसको वो ठीक करता गया। उसने दीवार की भी मरम्मत करवाई तो वहां से भी सारा हिस्सा बड़ा खूबसूरत लगने लग गया। उसने सारे मुसाफिर खाने में मशाल रोशन करवाई। फिर जहाँ पर उसको लगा कि यहाँ पर तंग है और यहाँ पर हवादार होना चाहिए, वहाँ पर उसने लोगों के साथ मिलकर खिड़कियाँ लगवाई और वो जगह भी बड़ी ज़बरदस्त लगने लग गई। फिर वो मस्जिद का जायज़ा लेने गया, उसको वहाँ पे कुछ चीज़ें अजीब सी लगी, उनको वो हटाने लगा तो उसको वहाँ से सोने के सिक्के मिलते हैं। उन सोने के सिक्कों को लेकर वहाँ से जाता है और जब मस्जिद के बाहर का जायजा लेता है, मस्जिद के बाहर पौधों की कमी थी, उसने पौधे लगाने शुरू किए। उसने सारी मस्जिद में बाहर पौधे लगा। हाँ बेटा, तुमने क्या जायजा लिया वहाँ पे? तुम्हें क्या गलती लगी मेरी? वो लड़का सबसे पहले तो बादशाह सलामत के पास आता है और उनको बोलता है, ये सिक्के मुझे मिले हैं मस्जिद में से, पता नहीं ये कौन गलती से वहां पर रख गया, इसलिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ कि ये जिसके हैं उसको दे दिए जाएं। बादशाह सलामत कहते हैं, ये सिक्के मैंने ही वहां पे रखे थे ताकि मैं चेक करूं कि तुम कितने अमानतदार हो, और तुम बहुत ज्यादा अमानतदार हो। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि तुम अमानतदार, और तुमने बाकी हाल की भी सारी सफाई करवाई है। मुझे पता चला है कि सारा तुमने बिल्कुल सही करवा। मैं यही तो अंदाजा करना चाहता था कि किसको समझ में आता है कि किसी गलती पे चर्चा करना तो आसान है, उस गलती को सुधारना ही अहम है। मैंने तो वो जगह बनवा दी, अब उस जगह को खराब किया अवाम ने। अब आप लोगों का काम था कि उस जगह को ठीक कर देते और उसकी जो गलती थी उसको खत्म कर देते। इसको इस बात की समझ आई कि गलती पे चर्चा करने की बजाय उसने गलती को सुधारा। अब तुम ही बादशाह बनोगे। दोनों बच्चे हैरान हुए ये सुन के। कल मैं तुम्हें बादशाह बनाऊंगा। मैं बादशाहत उसको सौंपना चाहता था जो अमानतदार भी हो, जिसको ये भी पता हो कि गलती पे चर्चा करने की बजाय उसको सुधारना चाहिए। मुझे खुशी हुई कि तुम इस इम्तिहान में पूरा उतरे। अब तुम्हें कल बादशाह बनाया जाएगा, तुम रियासत के बादशाह बनो। बादशाह ये फैसला कर चुके थे कि उस दरवेश को बादशाह बनाया जाएगा। उस दरवेश लड़के को वजीर के कमरे में भेजा गया। वो बहुत बड़ा कमरा था, उसके रहने के लिए वो कमरा उसको दिया गया। इसके अलावा उसको बहुत सारे इनामात दिए। बादशाह सलामत ने ये सारे हीरे जवाहरात तुम्हारे लिए बेचे हैं, तुम इनका जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसको लड़के को बादशाह बनाया गया और उस लड़के ने अपने दोनों भाइयों को कहा कि तुम लोग मेरे भाई हो और मेरे बड़े भाई हो, तुम लोग ही इस रियासत के बादशाह हो। मुझे बादशाह बना दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने भाइयों को भूल जाऊंगा। इसका वो अपने दो भाइयों का भी दिल जीत लेता है। वो बचपन से उनके साथ रहता, लेकिन उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।